हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहेगी समूह सिद्धांत पर, ग्रुप थ्योरी पर। और हम पिछले सालों के कुछ प्रश्न हल कर रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने 2022 के कुछ प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करवाए थे। आज कुछ और प्रश्न ले लेते हैं। 2022 का एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, चक्रीय समूह। तो चक्रीय समूह क्या होता है, ये 2017 में भी आ चुका है, 2018 में भी आ चुका है और 2022 में भी आ चुका है। उसके बाद में आता है समूह की कोटि। एक डेफिनेशन और है हमारे यहाँ जो कि पेपर में पूछी जा चुकी है काफी बार, समूह की कोटि। तो ये समूह की कोटि क्या होती है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। समूह की कोटि का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप, कि किसी भी समूह में कितने अवयव हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। तो यहां किसकी डेफिनेशन पूछ रहा है वो आपसे, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात कर रहा है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, समूह की कोटि। उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप, सीधा सीधा आपको एक ही बात करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप, किसी भी समूह में उपस्थित अवयव की संख्या को हम यहां पर क्या कहते हैं, समूह की कोटि कहते हैं। और ये कब आया हुआ है, ये 2018 और 2019 नहीं, 2019 और 2017 में क्वेश्चन आया था। उसके बाद में हमसे यहां पूछा गया है सह समुच्चय क्या होता है। सह समुच्चय, ये डेफिनेशन आई हुई है, सह समुच्चय की डेफिनेशन पूछी गई थी कोसेट की। सह समुच्चय क्या होता है, तो सह समुच्चय जो है वो एक ऐसा सेट है, जैसे कि एक सबसे पहले अपन ये मान लेते हैं, लेट जी स्टार इज ए ग्रुप, जी स्टार इज ए ग्रुप एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। H जो है वो G का सब उपसमूह है, G स्टार एक उपसमूह है और H उसका एक उपसमूह है। तो हम क्या लिखेंगे यहां, ये जो HA है या जो AH है, ये इसके क्या होंगे, कोसेट्स होंगे। तो HA में यहां हम लोग कैसे कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं यहां H A के हिसाब से लिखा जाएगा। और आप यहां लिखोगे ये जो H एलिमेंट है वो तो हमारे H में बिलोंग करता है और A एलिमेंट जो है वो G में बिलोंग करता है। सेम एज इट इज आप ये लिखोगे, अगर वो AH की फॉर्म में है तो यहाँ H जो बिलोंग करता है G में और A बिलोंग करता है G के अंदर। अब बात ये आती है कि ये दोनों कोसेट है, ये दोनों कोसेट है, तो ये हमारा कौन सा कोसेट और ये हमारा कौन सा कोसेट है। देखो डेफिनेशन जो थी वो वाम सह समुच्चय और दक्षिण सह समुच्चय दोनों की पूछी गई है। वाम सह समुच्चय, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों की पूछी गई थी। तो लेफ्ट कोसेट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं कि ये जो A है अगर वो लेफ्ट साइड में आता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट कोसेट। वाम, हिंदी में बता देता हूं मैं, वाम सह समुच्चय, लेफ्ट कोसेट, ठीक है। और ये जो A अगर राइट साइड में आ गया, A किसका एलिमेंट है, G का एलिमेंट है। मतलब कि आपको क्या करना है, H के साथ में G के एलिमेंट को, H के एलिमेंटों के साथ में G के एलिमेंटों को अप्लाई करते जाना है और फिर जो भी रिजल्ट्स बनेंगे उन सभी का कलेक्शन कर देना एक सेट के अंदर। और वो जो सेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, कोसेट कहेंगे, सह समुच्चय कहेंगे। और ये दो प्रकार का होता है, लेफ्ट और राइट। कई बार क्या होता है, ये इक्वल भी हो सकता है, जरूरी नहीं इक्वल हो, जरूरी नहीं इक्वल नहीं हो। हम ये कह सकते हैं HA जो है वो नॉट इक्वल टू AH, हो सकता है ऐसा हो, और हो भी सकता है कि HA जो है वो इक्वल टू हो AH के। तो ये कब पॉसिबल है, ये जब हमारे पास वो जो ग्रुप हम लोगों ने लिया है वो कैसा ग्रुप होना चाहिए, एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। इफ द ग्रुप इज एबेलियन ग्रुप देन लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट आर इक्वल। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट डेफिनेशन और देख लेते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन्हीं की डिस्कशन करेंगे हम लोग, ताकि उससे आपका जो अभी होने वाला एग्जाम है जल्दी, उसके अंदर आपको काफी फायदा मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो डेफिनेशन आई थी वो आई थी क्लाइन फोर ग्रुप। क्लाइन फोर ग्रुप, क्लाइन फोर ग्रुप क्या होता है, देखिए क्लाइन फोर ग्रुप, क्लाइन फोर ग्रुप क्या होता है। क्लाइन फोर ग्रुप का मतलब ये है ऐसा ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हो, 4 हो। ऐसा ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसको K4 से या कई बार डायरेक्ट K से भी डिनोट किया गया है, K4 या क्लाइन फोर ग्रुप। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, E, A, B और C होता है। और अगर मैं यहां पर यह बात करूं कि इसका जो इस ग्रुप के अंदर जो ऑपरेटर होता है,
जो सहक्रिया होती है वो किस प्रकार से डिफाइंड होती है, तो वो भी आप यहाँ पर बता कर के आ सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट फॉर ग्रुप पूछा है। तो ये जो के है, ये जो के है वो इस स्टार ऑपरेशन के लिए क्या होगा, एक ग्रुप होगा। कब होगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि उसके अंदर ये जो ऑपरेशन स्टार है, द्विधारी सहक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है, ये कैसे डिफाइंड होगा। तो ये अगर आप ई को ई से अप्लाई करोगे तो वहां ई आंसर, ए आंसर, बी आंसर और सी बनता है सबसे पहली बात। तो सेम ए को ई से, ए को बी से अप्लाई किया, बी आएगा, सी को ई से अप्लाई किया, सी आएगा। अब बच गया बाकी एलिमेंट्स को अप्लाई करना। तो बाकी एलिमेंट्स को जब आप अप्लाई करते हो, जैसे कि मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ ए को ए से, देखिए ए स्टार ए की वैल्यू ई होती है, एज इट इज आप लिख सकते हो बी स्टार बी की वैल्यू बी, और एज इट इज आप लिख सकते हो सी स्टार सी की वैल्यू। और ये किस में है, ये ध्यान देना है, सिर्फ क्लाइंट फॉर ग्रुप की बात कर रहे हैं, ऑलवेज नहीं आ रहा। तो यहाँ हमारे पास ई आएगा, यहाँ भी ई आ जाएगा, यहाँ भी ई आ जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर ए स्टार बी या बी स्टार ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो सी होगा। जैसे कि मैंने ए को अप्लाई किया बी के साथ तो सी आ जाएगा, बी को अप्लाई किया ए के साथ तो सी आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ए स्टार सी करता हूँ या सी स्टार ए की वैल्यू निकालूंगा तो वो बी होगा। तो ये हमारे पास में ए स्टार बी और ये सी स्टार ए, और बच गया हमारे पास यहाँ आ जाएगा बी सी की वैल्यू ए और ये भी ए आएगा। तो ये हमारे पास बी स्टार सी या फिर सी स्टार बी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ए आएगी। तो ये होता है क्लाइंट फॉर ग्रुप, के फॉर ग्रुप, क्लाइंट फॉर ग्रुप कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है, उपसमूह किसे कहते हैं, सब ग्रुप। इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं, सब ग्रुप की भी डेफिनेशन एग्जाम में आ चुकी है। देखिए डेफिनेशंस आपके पास 10 डेफिनेशंस आती हैं, 10 में से 6 डेफिनेशन आपके पास ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड आएंगी। तो मोस्ट ऑफ डेफिनेशंस की हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे, ज्यादातर जो परिभाषाएं आती हैं उनकी आज हम लोग बात कर लेंगे। तो ये जो अभी डेफिनेशन क्लाइंट फॉर वाली थी, ये 2019 और 2015 में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सब ग्रुप। तो सब ग्रुप कौन होता है, देखिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, उपसमूह की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज सब ग्रुप, सब ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जी स्टार इज ए ग्रुप, जी स्टार इज ए ग्रुप एंड एच इज ए सबसेट ऑफ जी। एच जो है वो जी का क्या है, सबसेट है। मीन टू हम ये लिख सकते हैं एच इज सबसेट ऑफ जी। ये बात जरूरी है, देखिए सबसेट होना जरूरी है तभी वो सब ग्रुप होगा, सबसेट जरूरी है, सब ग्रुप होने से पहले वो सबसेट होना जरूरी है। अब सबसेट तो आ गया, अब इसमें हमें कुछ कंडीशंस की बात करता है। वो क्या कहता है कि हमें ये देखना है कि एच इज ए सबसेट ऑफ जी एंड एच इज क्या बोलते हैं उसको, क्लोजर फॉर द ऑपरेशन ऑफ जी, के एच जो है वो जी की सहक्रिया के लिए संव्रत होना चाहिए, संव्रत होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए। अगर एच जो है वो उस जी के ऑपरेशन के लिए, जो हमारा ये स्टार ऑपरेटर है, ऑपरेशन के लिए क्या होगा, क्लोजर होगा, संव्रत होगा, तभी वो उपसमूह कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। इसके बाद मोनोइड, मोनोइड की डेफिनेशन कल बता चुका हूं, ये भी 2022 और 2015 में आ चुकी है। उसके बाद में हम देखते हैं सब ग्रुप की डेफिनेशन हम देख चुके हैं। और यहां एक चीज और आई थी, उपसमूह ग्रुप का सूचकांक, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। देखिए ये क्या होता है, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, या डायरेक्ट हम बात कह सकते हैं इंडेक्स। क्या है, यहां इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, यहां इंडेक्स, सूचकांक इसको कहते हैं हम लोग, सूचकांक, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। ये क्या होता है, इंडेक्स ऑफ सूचकांक का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप यहां ऑर्डर ऑफ जी में ऑर्डर ऑफ एच का डिवाइड कर रहे हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, कुछ इस तरह से, जी रेशो एच से ही डिनोट किया जाता है। तो ये क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू आती है, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सूचकांक कहते हैं। अब बात ये आती है कि ये ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ एच की तो बात होगी, जी कौन है एच कौन है, तो हम यहां लिखेंगे जी इज ए ग्रुप, जी इज ए ग्रुप एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच तो सब ग्रुप होना चाहिए और जी ग्रुप होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस जी के ऑर्डर में
H के ऑर्डर का अगर डिवाइड करते हैं तो जो भी वैल्यू आती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप बोलते हैं, समूह उपसमूह का सूचकांक। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन, बिल्कुल आसान सी बातें करी आज अभी तक मैंने। अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर चलते हैं। 2022 का एक मेजर क्वेश्चन जो 4 मार्क्स में आया था उसकी बात कर लेते हैं। आपको एक सेट गिवन था S, कहता है S जो है वो किसके इक्वल है, R -1 के। ठीक है, S की वैल्यू कुछ इस तरह से, और कहता है कि ये जो S है इसको स्टार ऑपरेटर के लिए आपको क्या प्रूफ करना है, ग्रुप प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना है, ग्रुप। और यहां ये जो स्टार ऑपरेटर है वो भी आपको डिफाइन करके दिया हुआ है, A स्टार B की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, A प्लस B प्लस का AB। अब हमें इस ऑपरेशन के लिए इस S को ग्रुप प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्रुप, ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले वो क्लोज होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए और कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी तब चेक करते हैं जब एबेलियन ग्रुप की बात करता है, लेकिन यहां पर उसने क्या पूछा है, सिर्फ ग्रुप की बात कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना है, समूह चेक करना है। और देखिए क्लोजर उसने पहले से दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइंड दे रखा है, तो क्लोजर चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप क्लोजर चेक करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर क्लोजर भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर क्या चेक करते हैं, सहवर्तता, क्लोजर या क्लोज्ड चेक करेंगे, सहवर्तता या सहवर्त चेक करते हैं, क्लोजर चेक करेंगे। तो क्लोजर चेक करेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, A एंड B बिलोंग्स टू S ले लेंगे और हम यहां पर A स्टार B की वैल्यू निकालेंगे जो कि A प्लस B प्लस AB बनेगा। अब मुझे बताओ S का मतलब रियल वैल्यूज, तो ये भी रियल वैल्यू, ये भी रियल वैल्यू, ये दोनों का मल्टीप्लाई भी रियल वैल्यू और उन सभी का सम करेंगे तो रियल वैल्यू ही आएगा। इट मींस आप लिख सकते हो A स्टार B बिलोंग्स टू S। और अगर A स्टार B बिलोंग करता है S में तो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसके बाद में हम क्या चेक करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद में हम चेक करते हैं एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। तो सेकंड जो कंडीशन हम यहां चेक करेंगे वो आएगा एसोसिएटिविटी, साहचर्यता, साहचर्यता चेक करेंगे। अब साहचर्यता चेक करने के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C लिया मैंने, पहले मैं यहां AB को अप्लाई करूंगा, यहां मैं BC को अप्लाई करूंगा। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तब तो वो क्या होगा, एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगा, नहीं तो वो एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करेगा। तो A स्टार B की वैल्यू आपके पास गिवन है, मैं लिख देता हूं A स्टार B की वैल्यू आएगी यहां पर A प्लस B प्लस का AB और यहां स्टार C। ठीक है, इक्वल में A एज इट इज स्टार BC की वैल्यू लिखेंगे तो B प्लस C प्लस का BC बन जाएगा। और अभी इन्हें आपस में अप्लाई करने का मतलब ये पूरी वैल्यू A, ये B हमारे पास A प्लस B, A प्लस B, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस AB प्लस का C और C का हमें मल्टीप्लाई करना होगा A प्लस B प्लस AB से। एज इट इज आप इक्वल में ये भी प्लस कर देंगे तो A प्लस B प्लस C प्लस का BC और फिर A का मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग यहाँ B प्लस C प्लस BC से। और दोनों तरफ को सॉल्व करके अगर आप देखोगे तो दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी। ये थोड़ा सा मुझे लगता है आप लोगों को दिखाई, इसको थोड़ा सा अपन सेट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और, चलिए अब ये थोड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा यहाँ कट हो रहा था तो मैंने थोड़ा वो सेट कर दिया है। ये देखिएगा ध्यान से, अब आप यहाँ C का मल्टीप्लाई कर दो, ये A का मल्टीप्लाई करोगे ना तो दोनों वाली वैल्यूज इक्वल आ जाएंगे। और इक्वल आने का मतलब वो कौन सी कंडीशन आ गई, एसोसिएटिविटी। इक्वल करके आना है, मैंने यहाँ छोड़ रहा हूँ ताकि मेरे पास स्पेस भी कम है और मैं चाहता हूँ वीडियो लंबी भी नहीं जाए, तो आपको बस पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। एसोसिएटिविटी के बाद में आपको यहाँ पर थर्ड कंडीशन जो निकालनी होगी वो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव निकालेंगे। और तत्समक अवयव निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर A स्टार E की वैल्यू इक्वल टू A लेकर के चलेंगे। तो ये जो B है इसकी जगह मैंने वहां क्या ले लिया है, वहां मैंने ले लिया E और इक्वल में A ही रखना है, तो मतलब A प्लस E प्लस A इज इक्वल टू A हो जाएगा और A से A कैंसल। यहां से हमें आइडेंटिटी की वैल्यू निकालनी है, आइडेंटिटी की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आने वाली है। और क्या ये 0 बिलोंग करता है S के अंदर? अगर ये बिलोंग करता है तभी आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और अगर ये E की वैल्यू जो भी आती वो अगर नहीं बिलोंग करती तो यहां आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन हम लोग यहां पर देखेंगे जो कि आपके पास क्या आएगी, इनवर्स चेक करना होगा। देखिए ग्रुप कब होता है, जब वो क्लोज्ड हो, जब वो
एसोसिएटिव हो, जब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, और जब उसमें प्रत्येक एलिमेंट का एवरी एलिमेंट हैव ए यूनिक इनवर्स, प्रत्येक अवयव अपना एक अद्वितीय प्रतिलोम रखता है या विद्यमान होता है उस ग्रुप के अंदर, तभी वह ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, अब बात ही आती है कि हम लोग यहाँ पर ए स्टार बी को इक्वल टू ई ले लेंगे, ये ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, आइडेंटिटी की वैल्यू 0 लगाई, वो लगा दी। और अभी हमें क्या करना है, हम ऐसा मान लेते हैं कि ए का इनवर्स कौन है, बी है, तो हम बी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से जब बी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए, और बी की वैल्यू हमारे पास माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए होगा, जो कि ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया, इनवर्स आ गया। अब आपने क्या चेक कर दिया, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, मतलब कि हमने यहाँ चेक किया तत्समक अवयव और यहाँ हमने चेक कर दिया प्रतिलोम। चारों कंडीशन चेक कर ली, चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वो क्या होगा, ग्रुप होगा, समूह होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आया था। 2022 का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2019 का क्वेश्चन ले रहा हूं और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 2019 और 2017 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या कहा था, कहता ए और बी ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं, देन प्रूव दैट जी इज ओवेली ग्रुप इफ, क्या कहता है, ए एंड बी बिलोंग्स टू जी एंड ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करो G इज एन एबेलियन ग्रुप। G को हमें एबेलियन ग्रुप प्रूफ करना होगा। G को हमें क्या प्रूफ करना है, ओरबेली ग्रुप। ये हमारी बुक का एक एग्जाम्पल है, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, तो हम इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, ए बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हम लोग यहां पर ए बी को ही ए बी से अप्लाई कर रहे हैं। एज इट इज यहां आप लिख सकते हो ए बी लिख सकते हैं आप इसे भी। अब इसे मैं क्या करूंगा, ए अलग कर देता हूं, बी इज इक्वल आ जाएगा, और ये ए बी और बी बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ कैंसलेशन लो, निरसन नियम की बात करते हैं, तो ये ए और ये बी और ये बी है, तो इक्वल, ये वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, मतलब बी ए इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। अब पहले आप ध्यान दीजिएगा, G को हमें क्या प्रूफ करना है, एबेलियन ग्रुप, बट उसने बोला G इज ए ग्रुप, ऐसा उसने पहले से बोल दिया है कि G एक समूह है, G समूह पहले से तो ही है, तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, एबेलियन ग्रुप। तो ओरबेली होने के लिए उसके अंदर कौन सी कंडीशन होनी चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेटिव होनी चाहिए थी, और सिर्फ क्या होनी चाहिए थी, क्रम विनिमयता होनी चाहिए। अब क्रम विनिमयता होने के लिए कितना का डिफरेंस है, ये हम लोगों ने यहां कम्यूटेटिविटी को निकाल दिया, बी इज इक्वल टू ए बी, तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। अगर कम्यूटेटिविटी है, ग्रुप पहले से था, कम्यूटेटिविटी आ गई, तो उसे आप क्या कह दोगे, एबेलियन ग्रुप कह दोगे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कुछ क्वेश्चंस और लेकर के आएंगे ग्रुप थ्योरी के ही, और यूनिट, ये हमारे फर्स्ट पेपर की 3rd यूनिट है। फर्स्ट पेपर की 3rd यूनिट की 2 क्लासेस मैं ले चुका हूं अब तक। पिछली क्लास के अंदर मैंने 5-7 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, आज भी मैंने कुछ डेफिनेशंस और 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं। तो अगली क्लास में फिर कुछ क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं मैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्या करेंगे, जो इस यूनिट के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं उन सारों को सॉल्व करेंगे। 1 या 2 वीडियो के अंदर ये हमारी यूनिट और कंप्लीट हो जाएगी। लगभग 2 चैप्टर का काम आता है इसमें, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो ग्रुप थ्योरी की बुक है हमारी, उसके 2 चैप्टर हैं, और उन दोनों चैप्टर्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं उन सभी पर सॉल्व अपन करते रहेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहो।